Today we will study about demonstrative pronoun, and this pronoun is very important pronoun, okay, that we have to learn. ये बहुत ही important pronoun है, demonstrate करता है, ये किसी sentence में point out करता है ये pronoun को, right? किसी व्यक्ति को point out करता है, किसी सामान को point out करता है. उस स्थिति में हमें ये जानना जरूरी है कि ये किस तरह का प्रोनाउन है. ओके, तो चलते हैं हम लोग, इसको स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं और सीखने की भी कोशिश करेंगे हम लोग. कम नाउ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, राइट? What is the definition of demonstrative pronoun? Right? What is called demonstrative pronoun? Demonstrative pronoun किसे कहेंगे? Now come. It is used to point out the people and things in a sentence. जरा इस वर्ड पर ध्यान दिया जाए. Point out. It is used to point out the people and things in a sentence. एक ऐसा प्रोनाउन है जो लोगों को पॉइंट आउट करता है या सामान को, किसी वस्तु को पॉइंट आउट करता है, राइट? तो जब कभी किसी सेंटेंस में हम यह पाते हैं कि कोई ऐसा वर्ड आ गया है जो लोगों को पॉइंट आउट कर रहा है या किसी सामान को पॉइंट आउट कर रहा है, कहने का मतलब लोगों को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है या सामान को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, ऐसी स्थिति में ऐसे शब्दों को हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की श्रेणी में रखते हैं. वन मोर डेफिनेशन वी हैव राइट नाउ. सो सी, प्रोनाउंस दैट डेमोन्स्ट्रेट द पीपल एंड things in a sentence is called demonstrative pronouns. बच्चों, dear students, मैं आप लोगों को बता दूं, जो डेफिनेशन यहाँ पे है सेम डेफिनेशन ये भी है, केवल लैंग्वेज अलग है ना, लेकिन मीनिंग दोनों का सेम है. ओके, यहाँ पे मैंने लिख दिया पॉइंट आउट, बट यहाँ मैंने लिखा है डेमोन्स्ट्रेट. ओके, तो पॉइंट आउट करना या डेमोन्स्ट्रेट करना बात एक ही है, दोनों का मतलब एक है. ओके, सो वंस अगेन, प्रोनाउंस दैट डेमोन्स्ट्रेट द पीपल एंड द थिंग्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. तो ऐसा प्रोनाउन जो लोगों को, सामान को या किसी विशेष वस्तु को या किसी प्रकार के वस्तु को पॉइंट आउट करता है या उसके बारे में डेमोन्स्ट्रेशन देता है, ऐसे शब्दों को हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहेंगे. चलिए अब हम लोग चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की तरह, राइट? वो एग्जाम्पल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जब तक हम लोग एग्जाम्पल्स नहीं देखेंगे ना, तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है क्या, क्या वो चीज़ है क्या. वो जानने के लिए हमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के एग्जाम्पल्स देखने होंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, फोकस ऑन दीज ऑल एग्जाम्पल्स. Now, this is my smartphone. अब इस सेंटेंस में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सा है? बहुत सिंपल है, this. This is my smartphone. तो ये this है, ये this किसको इंडिकेट कर रहा है, किसको पॉइंट आउट कर रहा है? ये पॉइंट आउट कर रहा है स्मार्टफोन को, राइट? देखिए, और स्मार्टफोन क्या है? ये नाउन है. क्लियर? ये सामान का नाम है. मैंने पहले ही बोला था, पीपल और थिंग्स जो लोगों को या सामान को इंडिकेट करे, पॉइंट आउट करे, उसे हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहेंगे. चलिए दूसरा एग्जांपल, दैट इज योर न्यू हाउस. दैट इज योर न्यू हाउस. सो हियर दैट, ये पोसेसिव, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. ये किसको इंडिकेट कर रहा है? न्यू हाउस को इंडिकेट कर रहा है, राइट? हियर थर्ड नंबर एग्जाम्पल, दीज आर नॉटी चिल्ड्रन.
अब जरा देखिए ये दीज किसके लिए आया है, नॉटी चिल्ड्रन, ओके, इस बच्चों के लिए आया है, इन बच्चों के लिए आया है। चिल्ड्रन, दीज आर यूज्ड फॉर चिल्ड्रन, दैट इज यूज्ड फॉर हाउस, दिस इज यूज्ड फॉर smartphone. Now last one is here, those. Those were very gentlemen. Those were very gentlemen. तो जरा देखिए ये दोज किसके लिए आया है, ये वेरी जेंटलमैन है ना, ये जेंटलमैन के लिए आया है, राइट, दोज आर वेरी जेंटलमैन, राइट। तो इसका यूज हम लोग इसके लिए किए हैं, मतलब डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, राइट, ये जेंटलमैन दोज के जरिए डेमोन्स्ट्रेटेड हुआ है, ओके। तो इस तरह से हम लोग जान पाते हैं कि जो सेंटेंस में वर्ड्स है वो किस तरह से वस्तु को, सामान को या किसी व्यक्ति को पॉइंट आउट करता है या डेमोन्स्ट्रेट करता है, और इस तरह से हम लोग भली भांति समझ पाते हैं कि ये सारे वर्ड्स दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे वर्ड्स demonstrative pronouns हैं। So dear students, I hope you might have understood this term, and this term is very easy term. You can repeat this video and try to understand, और मुझे भरोसा है कि आप लोग भली भांति इन्हें समझ रहे होंगे, आपको इससे बहुत फ़ायदे होने वाले हैं, राइट। बहुत आसान है इसे समझना, और हाँ, इसे सीखने के बाद क्या करना है, इसका प्रयोग करना है, इसका प्रैक्टिस करना है। देखिए, केवल हम सीख लेंगे या जान लेंगे और फिर हो गया, उसके बाद कोई एफर्ट नहीं करेंगे तो इसका कोई यूज़ नहीं है। तो जो कुछ भी टर्म्स हम लोग पढ़ते हैं, सीखते हैं, सीखने के बाद उसका प्रयोग बहुत ज़रूरी है। बिना प्रयोग के, बिना अभ्यास के हम लोग अच्छे लर्नर नहीं बन सकते हैं, अच्छे जानकार व्यक्ति नहीं बन सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप you might have understood this particular term, and it will help you in your spoken qualities and your writing qualities. So next time, next video. Thank you. Bye bye.